भाई आई बड़ी ज़्यादा बन रही है अपने आप को होशियार। चुपचाप चलो, नाना नानी पार्क घूमने जा रही है आज ये। चलो चुपचाप। क्या हो गया? हैं? रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? रो क्यों रही है? भाई आज इसकी सर्जरी है। आज की नानी ने सुबह 7 बजे बुलाया था इसको। ये देखो, ये रो रही है। ऐसे ब्लॉग बनाते कोई? सुबह के 7:30 बजे जा रही है ये हॉस्पिटल। आज इसकी सर्जरी है नाना नानी से मिलने के लिए। हाँ पता। चलो तो फिलहाल गाइस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टर की पूरी टीम आ रखी है। देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई साहब, ज़बरदस्त। चले हैं? चलो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी सर्जरी के लिए। ये बैठी है, इसको देखो, हंस जोर से हंस। ये रही है। देख जब तो हुई नशा होता ना, आंखों पे गंदी रही, सब उभरा हुआ कुछ। खोल दो भाई। दरवाजा इसका बंद नहीं हो रहा, दरवाजा बंद नहीं हो रहा। और क्या हाल चाल बा? ठीक है। हाँ? सैमसंग को बड़ी दीदी का लड़का हुआ। सैमसंग का लड़का हुआ। अच्छा अच्छा, लेफ्ट ठीक होने वाली है, समझे? ठीक होने वाली लेफ्ट, फिर शिफ्ट होगी ऊपर तू। ये जब ये छोटे सबसे बड़ी है ना, उसके बाद सबसे छोटी है ये इसके बगल में। दवाइयाँ तो दे के दवाई दे। सो पी लियो जब कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाए तेरी तो। कोल्ड ड्रिंक दिखा। नहीं नहीं, सर्जरी डॉक्टर ने इसको कोल्ड ड्रिंक बोली पीने के लिए। सुनीता, ये लाया हूँ उसके लिए स्प्राइट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज है बुधवार और ये देखो, आपने सुबह की सारी क्लिप देख ली होंगी जिसमें आपने ये देखा कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर से ये अपने नाना नानी के घर पे हॉलीडे मनाने आई है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आईसीयू रूम हेमराज हॉस्पिटल का। मैं आपको एक बारी बैक कैमरे से दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, यहाँ से एंट्री होती है, ये सामने ओटी है, ऑपरेशन थिएटर। और ये बेड नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहीं पर ही आईसीयू में रखा जाता है पेशेंट को आफ्टर सर्जरी और आफ्टर ऑपरेशन। एंड गाइस, सुबह 7 बजे हम उठे थे। 7 बजे उठने के बाद इसको 7:30 बजे यहाँ पर एडमिट होना था हॉस्पिटल में आके। 7:30 बजे इसको ड्रिप्स पर चढ़ना शुरू हो चुकी थी। ड्रिप चढ़ने के बाद इसको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए गए थे, तब जाके उसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ? इसके पेट में थी गांठ, और वो गांठ जो थी ना वो कम नहीं हो रही थी, और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग जो था पेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो यही रीज़न था इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का। और सारी क्लिप्स आप देख ही चुके होंगे। हो सकता है कि एक क्लिप मैं पहले डाल दूँ
और बाद में आपको सारी क्लिप्स देखो, ठीक है। और देखो इससे मिलवाता हूँ मैं, बाकी सब तो अभी जा चुके हैं, पापा मम्मी, सुजल आया था दोपहर में, बड़े पापा भी आए थे, इसके घर वाले भी आए थे। इसको अभी पेन हो रहा है पेट में, अभी उठ बैठ नहीं पा रही है ये। ड्रिप बहुत सारी चढ़ाई गई थी सुबह से लेकर, तो 6 बजे आखिरी ड्रिप चढ़ी थी ये वाली, और फ़िलहाल अभी बजे ने 9:15। तो फ़िलहाल डॉक्टर ने बोला है कि कल डिस्चार्ज करेंगे, किस टाइम करेंगे वो तो नहीं पता, बट हाँ कल का ब्लॉग जो होगा अगर मैंने शूट किया तो अब ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और पता नहीं जिस हिसाब से पेट की कंडीशन है ये सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी, क्योंकि हमारे फ्लैट में लिफ्ट नहीं है, आपको पता ही होगा। लिफ्ट नहीं है तो फिर देखेंगे रिकवरी जल्दी हो जाए इसकी। पैदल पैदल जाएगी ऊपर धीरे धीरे चढ़ के 4थी मंजिल पे। क्या भाई ठीक है तू? अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, जो चीज़ आपको पता हो तब भी आप ना करवा रहे हो, ठीक है। अब जैसे एक छोटी सी चीज़ थी, मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ है ना, ये ऑपरेशन नहीं होना था। मतलब ये समझ लो कि 2022 में जब ये पहली बार एडमिट हुई थी ना, तो अल्ट्रासाउंड में वो जो छोटी सी गांठ थी ना, उसका सबसे छोटा जो स्मॉल साइज़ था, जब वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में आया था, बट यहाँ के डॉक्टरों ने चेक नहीं करा, और हमको कहाँ, और हमें तो यार रिपोर्ट देखना भी नहीं आता, जो डॉक्टर देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 1 हफ्ते पहले दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो वो 2022 वाली रिपोर्ट्स भी हमने इनको दिखाई, तब उन्होंने बोला कि यार इनको तो पहले भी था। अब बताओ वो 2022 से लेकर 3 साल में इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी हो गई, और अब जाके निकाली गई है। ये ऑपरेशन नहीं होना था बट हुआ। बाकी हमारे पास ना और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि पिछले 3 साल से इलाज यहीं से चल रहा था, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम कहीं और जाके सेकंड एडवाइस लें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है केस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेट का सवाल है। इसलिए मैं कहीं और ना चांस लेना नहीं चाहता था। सजेशन तो बहुत लोग दे रहे थे, बट साथ खड़ा कोई नहीं था, समझ रहे हो। बोलने वाले तो बहुत होते हैं कि इधर ले जाओ उधर ले जाओ, लेकिन साथ खड़े होकर कोई करवाए ना तो बात अलग होती है। और अकेला मैं इसको कहाँ लेके घूमता, और इतने में तो यार कितने दिन ख़राब हो जाते। अब बताओ इतनी सी चीज़ अगर उस टाइम पे दवाई दी होती 2022 में, तो वो उसी टाइम पे पिघल सकती थी जो भी गांठ थी। अब वो बढ़ के 2025 में इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी उसका, ठीक है। उसका सैंपल मैंने आज देखा, जब इसका ऑपरेशन थिएटर में से वो सैंपल निकाला गया डिब्बी में, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भी फ़ोटोज़ वगैरह उन्होंने अभी भेजी नहीं है, भेजने वाले हैं। मे भी कल सुबह तक मेरे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भी आ जाएंगी। तो वही सब चीज़ थी, और उस गांठ की वजह से ना नसें बहुत ज़्यादा आंतों के साथ चिपक गई थी, ठीक है। तो उस वजह से इसकी 2 सर्जरी हुई हैं, आज 2 ऑपरेशन हुए हैं। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि यार अगर कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको जड़ तक जाके आप जब तक खुद इन्वेस्टिगेट प्रॉपर ना कर लो, उस चीज़ को गलती से भी हल्के में मत लेना, वरना इतनी सी चीज़ कल को आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और हॉस्पिटलों का तो आपको पता ही है, वो तो बैठे ही खाने के लिए हैं। 50,000 का अगर काम होगा, उनको पता चल गया हाँ कैशलेस इन लोग बस क्लेम है, तो लाख रुपए का बिल बना के अपना निपटारा कर लेंगे। खैर कुछ नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में तो। अब वही देखो ना गाइस, बाई चांस की बात थी, मैं परसों अपने ऑफिस से इसके ऑफिस की तरफ गया ही था, मतलब छुट्टी होने के बाद मैं पहुंचा ही था इसके ऑफिस के बाद। तो तभी मैंने सोचा फ़ोन चेक कर लेता हूँ, तो इसके आधे घंटे पहले के मिस कॉल और मैसेज आ रखे हैं। तो मैंने इसको फ़ोन किया, तब मेरे को पता चला कि इसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, समझ रहे हो। तब जाके मैंने इसको फ़ोन किया, मैं कहा फटाफट आ जा बाहर। तो 5 बजे हम पहुँचे थे हॉस्पिटल यहाँ पे। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे फ्री हुए हैं। 5 टेस्ट हुए थे इसके। 5 टेस्ट होने के बाद तब जाके इन्होंने मंगलवार का टाइम लिया और बुधवार की आज की ऑपरेशन रखा, सर्जरी रखी, जो भी बोल सकते हो, क्योंकि बाहर के भी डॉक्टर्स आने थे ना, इसलिए। खैर जो होता अच्छे के लिए होता। देखो हाँ, हमारे साथ ये होना लिखा था, इसके साथ ये होना लिखा था तो हुआ, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ कल को ये चीज़ और किसी बड़े चीज़ का रूप ले लेती, उससे अच्छा हुआ कि भगवान ने हमको टाइम पे ये चीज़ करवा दी, ठीक है। तो आप लोगों से भी ये सजेशन है मेरा कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जो कि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हो
या पेट से रिलेटेड हो, इंटरनल कुछ भी हो यार, उसको ढीला मत छोड़ना। कल को वो किस चीज़ का रूप ले लेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो अभी तो ये सोएगी क्योंकि ये लिक्विड डाइट पर है। इसको बोला है चाय, जूस, सूप, लिम्का, पानी ये पी सकते हो, खाना कुछ भी नहीं है। बाकी बस यही है आज का अपडेट आपको देना था। कुछ लोग बहुत खुश होंगे ये वीडियो देख के, जिनको दिक्कत थी। कोई बात नहीं, हम फिर रिकवर कर लेंगे, है ना भाई? हाँ चल, हाथ नीचे रख, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ उठा के दिखा रही है, समझी? चलो। और हाँ गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बताऊँ आपको, भाई साहब इसको शिफ्ट होना था रूम में, इसको ऊपर रूम में शिफ्ट होना था क्योंकि अभी आईसीयू में है। ठीक है, इसके साथ एक लेडी और थी जो कि पीछे तीसरे नंबर बेड पे थी, उसका भी ऑपरेशन था पथरी का। तो इसको तो खैर 2 घंटे लगे, 2 सवा 2 घंटे लगे, उसका तो 20 मिनट में हो गया था। अब इन दोनों को शिफ्ट करना था ऊपर रूम में। अब भाई साहब जैसे ही उसको थर्ड बेड वाली को लेकर गए ना ये लोग लिफ्ट में, भाई साहब लिफ्ट बंद हो गई, अंधेरा हो गया और सब कुछ ब्लैंक। ये सोचो 5 मिनट तक वो लोग लिफ्ट के अंदर थे विद पेशेंट और कोई रिस्पॉन्डिंग नहीं था, कि कोई इनका स्टाफ का बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है। भाई साहब बड़ी झाड़ मारी थी उसने, नर्स यहाँ पे एक सिस्टर है, उन्होंने भाई साहब खूब झाड़ मारी थी उनको। फिर उस लेडी को ना वापस यहाँ पर ले आए थे, पता नहीं कैसे चाबी वाबी से लिफ्ट खोली थी इन लोगों ने, फिर उसको अंदर ले आए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जो लेडी थी उसके घर मतलब कि फैमिली वाले ही थे, तो वो उनको बोला, हॉस्पिटल वालों ने, कोई एक बंदा था उसने बोला कि अब आप जाओ लिफ्ट में टेस्ट कर सकते हो। भाई साहब वो ऊपर जाकर नीचे आया, फिर दोबारा अंदर बंद है, अंदर से सारे निशान बज रहे ज़ोर ज़ोर से, क्या बताएं। फिर हमको बोला गया 7 बजे तक लिफ्ट ठीक हो जाएगी, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे रूम में, क्योंकि यहाँ पर ना यार बैठने की कोई भी जगह नहीं है, सामान रखने तक की जगह नहीं है। तो फाइनली फिर हमको बोला गया कि लिफ्ट ठीक नहीं हो सकती, छोड़ दिया, कह रहे आईसीयू में ही रहो। क्यों? और सुबह जब इसकी सर्जरी हुई थी ना, उसके बाद जब ये आई थी यहाँ पे, इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था, जिसकी वजह से इसको 5 बजे तक ऑक्सीजन चढ़ा के रखी गई यहाँ पे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन। और 5 बजे के बाद ऑक्सीजन इसकी हटा भी थी चेक करने के लिए कि ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसको रूम में शिफ्ट करना था। फिर पता चला कि हो ही नहीं पाएगा, बताओ, लिफ्ट ही नहीं चल रही इन लोगों की, और इन लोगों ने किसी को बुलाया भी नहीं लिफ्ट ठीक करने के लिए। इतने ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पे, बहुत तगड़े, छेद कर देंगे हाथ पैर में, इतने पहने नोकीली नोक है उनकी। तो गाइस रात के 11:30 बज रहे हैं और इसका बुलाया मैंने, पता क्यों बुलाया है? इधर देखो भाई साहब, बड़ा डरावना सा लग रहा था, तो मैं सोचा चलो उसका बुला लेता हूँ, चाय भी मंगवा लेता हूँ और खाना भी फिर ये थोड़ा बहुत ले आया था, वही जग रही है। बोलो उसका पेट दर्द कर हैं, बोल देता हूँ, इंजेक्शन लगा देंगे। चलो चाय वाय ख़त्म करते हैं अपनी, ड्रिप लगवाता हूँ फिर इसको।